राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमने कितनी बार देखा है कि भगवान के मंदिरों में कुछ लोग बहुत बहुत रुपयों पैसों का चढ़ावा चढ़ाते हैं और कुछ लोग जाके सिर्फ नमस्कार करके आ जाते हैं। तो हमें क्या सच मानना चाहिए कि भगवान ने किस भक्ति को स्वीकार किया, किस चढ़ावे को स्वीकार किया? ऐसे ही कुछ कथा आज हम करेंगे और ये कथा मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, ये कथा है कि एक राज्य में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा व्यापारी रहता है। उसके पास आमदनी इतनी ज्यादा होती है कि जिसका कोई मोल नहीं, मगर उसकी भगवान में अनन्य भक्ति होती है, अनन्य भक्ति। दूसरी ओर उसके पास इतना सा भी समय नहीं होता कि वो अपने मंदिर, घर के मंदिर के अलावा किसी और धर्मस्थल जा सके। दोस्तों, उसी व्यापारी के पास एक नौकर काम करता है। वो नौकर उनके पास 15-20 साल से काम कर रहा होता है। वो इतना ज्यादा विश्वास पात्र नौकर होता है कि वो व्यापारी उसको अपने बिल्कुल बच्चों की तरह ही समझता है। दोस्तों, कभी भी वो व्यापारी अपने घर की पूजा अर्चना करना भूल भी जाता तो वो नौकर उन व्यापारी की तरफ से हमेशा उस मंदिर में पूजा अर्चना करता। ऐसा करते करते काफी साल हो गए थे। उस व्यापारी को उस नौकर पे इतना ज्यादा विश्वास हो गया था कि वो नौकर उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता। एक दिन उस नौकर ने ना अपने व्यापारी से एक इच्छा रखी। वो बोलने लगा, मालिक, मैं आपसे एक इच्छा प्रकट कर सकता हूँ? तो उस मालिक ने बोला, अरे भाई, तुझे इतना संशय करने की क्या जरूरत है? तू बस बोल, मैं तेरी इच्छा पल क्षण भर में पूरी कर दूंगा। तो उस नौकर ने बोला, हे प्रभु, मैं ना आपकी कृपा से जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ। तो ये सुन के ना व्यापारी बहुत खुश हो गया कि यार ये मंदिर जाना चाहता है, भगवान के धाम जाना चाहता है, उसके लिए भी ना ये मुझसे मेरी परमिशन मांग रहा है। वो कहते, अरे पागल, मैं तो अपने जीवन काल में कभी उस स्वर्ग के दर्शन नहीं कर पाया, मगर अगर तेरे भाग्य में वो है तो तुम जाना, तुम जरूर जाना, और बिल्कुल कल ही जाना। मैं तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर दूंगा और तुम कल ही जाना। बट वो नौकर इतना ज्यादा विश्वास पात्र होता है कि उसने बोला कि मालिक, आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपसे आज्ञा लेने आया था और कल मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा। तो उसके मालिक उसको बोलते हैं, एक काम मेरा भी करना, ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे तुम ले जाओ और वहां पे ना चढ़ा देना, मेरे नाम लेकर जगन्नाथ जी को चढ़ा देना, और ये बोलना कि मैं बहुत क्षमा प्राप्ति हूँ कि मैं कभी आपके द्वार नहीं आ सका, मगर मेरी ये भेंट स्वीकार करें। तो वो नौकर वो पैसे ले लेता और अगले दिन जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाता है। वो नौकर देखता है जैसे ही जगन्नाथपुरी का रास्ता शुरू होता है ना, वहां बहुत सारे ब्राह्मण कीर्तन करते हुए जा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो ब्राह्मण कीर्तन करते हुए जा रहे होते हैं ना, इसको बहुत अच्छी भावना आती है। ये ना उन्हीं के पीछे लग जाता है कि मुझे ना इन ब्राह्मणों के साथ ही जाना चाहिए। कुछ देर बाद जब वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी की तरफ पैदल जा रहे होते हैं ना, तो उनको बहुत भूख लगती है। अच्छा, रास्ता कुछ ऐसा होता है कि ब्राह्मणों के पास कुछ होता तो है नहीं, बस भगवान का नाम होता है मुंह पे और कुछ वो अपने साथ लेके चलते नहीं। ये चीज ना वो नौकर देख लेता है। वो ब्राह्मण पीछे मुड़ते हैं तो ये नौकर पीछे पीछे आ रहा होता है। तो ब्राह्मण उसको बोलते हैं कि हे वत्स, क्या तुम्हारे पास हमें भोजन करवाने के लिए कुछ संपत्ति है? अच्छा, नौकर के पास तो इतनी संपत्ति होती नहीं, वो अपनी पर्याप्त लेके आया होता है कि मैं तो मंदिर जाऊंगा, जगन्नाथ जी को नमस्कार करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा, नतमस्तक होऊंगा और आशीर्वाद लेके वापस आ जाऊंगा। उसको ना दिमाग में एक आता है कि मेरे मालिक ने ना मुझे कुछ पैसे दिए थे और है ना वो मेरी जेब में है। वो इतना ज्यादा मगन हो जाता है ना उस ब्राह्मण के लिए, वो गीत गा के जा रहे होते हैं, वो कीर्तन करते जा रहे होते हैं, कि उसको कुछ नहीं सोचता। वो सोचता है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ब्राह्मण को ना सारा नाश्ता करवा देता हूँ और मालिक को जाके बोल दूंगा कि मैंने तो आपके सारे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए, वो कौन सा मुझे देखने आ रहे हैं। तो वो यही करता है, वो सारे ब्राह्मणों को बिठाता है, सारा भोजन लेके आता है और है ना उनको भोजन करवा देता है। जब वो भोजन करवा देता है ना, तो वो अपनी पोटली में देखता है मात्र 100 रुपए उसमें से बचे होते हैं। अब वो सोचता है, अब मैं क्या करूं? अब वो है ना भोजन करवा के ब्राह्मण देव तो चले जाते हैं और ये मंदिर के द्वार की तरफ चला जाता है। उसको एक रात हो जाती है, वो अपनी पूजा अर्चना करता है और बचे हुए 100 रुपए उस मंदिर में चढ़ा देता है। अगले दिन उसने वापिस आना था।
तो जब वो वापस अपने घर आता है ना और मालिक को बताता है कि मेरी यात्रा बहुत सफल रही, मैंने आपके पैसे चढ़ाए, मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि जगन्नाथ जी कितना सौंदर्य ले रहे हैं, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये राजा पूछता है कि तुमने मेरे दिए हुए केवल और केवल 100 रुपए नहीं चढ़ाए, बाकी सारे रुपए चढ़ा दिए। ये नौकर ना ये बात सुन के स्तब्ध रह जाता है, कह रहा मालिक ये आपने क्या कहा? तो उसके मालिक बोलते हैं कि देखो, कल जगन्नाथ जी ना मेरे सपने में आए थे और उन्होंने ना मुझे ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे नौकर ने ना हमें 100 रुपए छोड़ के सारे के सारे पैसे अर्पित किए और मैं तुम्हें इसी चीज का आशीर्वाद देने आया। वो मालिक अपने नौकर को नमन करता और बोलता कि जो चीज मैंने इतना रुपया पैसा कमाया, जिंदगी में मैंने कभी भगवान को कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके रूबरू होऊंगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से कल स्वप्न में वो मुझे आए और मुझे दर्शन दिया। मगर तुम मुझे बस एक बात बताओ कि तुमने वो 100 रुपए क्यों नहीं चढ़ाए? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ लगा तो नहीं? तुम्हें कोई जरूरत तो नहीं थी? मुझे उनको ये नहीं था कि उन्होंने 100 रुपए रख लिए, उस मालिक को था कि मेरे नौकर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तो मैं और दे दूं। तो ना वो नौकर फूट के ना रोने लग गया। वो मालिक कहते उन्होंने उसको कंधे से पकड़ा और बोले, अरे तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता, मालिक मैं ना इसलिए रो रहा हूँ कि जगन्नाथ जी ने ना आपको कुछ झूठ बोला है। वो कहते, अरे जगन्नाथ जी मुझे कुछ झूठ थोड़ी बोलेंगे। कह रहे, मालिक मैंने आपके सारे रुपए कुछ ब्राह्मणों को भोजन करने में खर्च कर दिए थे और मैंने जगन्नाथ जी को तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए ही चढ़ाए हैं। तो मालिक ना हंसने लगते हैं और है ना बोलते हैं कि नहीं, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुमने 100 रुपए नहीं, तुमने सब कुछ चढ़ाया है और बस 100 रुपए नहीं चढ़ाए। अच्छा, इस चीज को लेके ना उनमें विवाद हो जाता है। वो कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि हम अपने राज्य के ना बहुत बड़े आचार्य के पास चलते हैं, वही हमें इस युक्ति का हल बताएंगे। तो दोनों के दोनों ना उस आचार्य के पास चले जाते हैं। सारी गाथा ये नौकर उन्हें बताता है। तो आचार्य बोलते हैं कि तुम्हें कभी जगन्नाथ जी की महिमा का पता ही नहीं है। जो चीज कोई इंसान किसी भूखे को खाना खिला देना, तो ये समझ लेना जो जगन्नाथ जी अपने हाथ से सबका लालन पालन करते हैं और तुमने उनकी सेवा को हटाकर खुद उन ब्राह्मणों की सेवा करी या किसी गरीब की सेवा करी है, तो जगन्नाथ जी वो ही तुमसे स्वीकार करेंगे। जो काम जगन्नाथ जी ने करना था वो तुम लोगों ने कर दिया, तो जगन्नाथ जी ने तुम्हारे वो 100 रुपए नहीं लिए, बाकी जो तुमने उनकी सेवा करी वो बिल्कुल सीधा जगन्नाथ जी ने प्राप्त किया है। तो दोस्तों, कभी तुम्हारे दिल में भाव आए ना कि हमें भगवान को अर्पण करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बस अपने भाव से किसी की सहायता कर दो। जो सहायता शायद भगवान ने करनी और तुम लोग कर दो ना, तो वो डायरेक्ट भगवान तक पहुंचती है। दोस्तों, राधे राधे।